के साथ साथ अब पेट्रोल के दाम भी अनकंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में बुधवार सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो गई हैं। जहां इंदौर में सादा पेट्रोल के दाम रिकॉर्ड 100 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचे हैं। वहीं डीजल के दाम की अगर बात करें तो 91 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम की बात करें तो ये आंकड़ा अब 103 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। इसके साथ ही भोपाल में सादा पेट्रोल के दाम 100 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर हैं। वहीं जबलपुर में सादा पेट्रोल के दाम 101 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। डीजल 92 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है। इसके साथ ही अमरपाटन में पेट्रोल के दाम 102 रुपए तक पहुंच गए हैं। तो अब आम जनता को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल के दाम 100 के पार कई क्षेत्रों में पहुंच गए हैं। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कब कब पेट्रोल के दाम बढ़े। अगर अब 4 मई की बात करें 18 पैसे बढ़े थे और 5 मई को 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं 6 मई को 26 पैसे बढ़े थे। 7 मई को 29 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल के दामों में हुई थी। 10 मई को 27 पैसे का उछाल आया। वहीं 11 मई की अगर बात करें तो 28 पैसे की बढ़ोतरी 11 मई को भी हुई थी। और अब 12 मई यानी आज 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर 12 दिनों से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो अब 100 के पार पेट्रोल के दाम कई जगहों पर पहुंच गए हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में बुधवार सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो गई हैं। इंदौर में सादा पेट्रोल के दाम रिकॉर्ड 100 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। वहीं एक्स्ट्रा प्रीमियम की बात करें तो 103 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ इंदौर से सहयोगी अखिलेश सेन, वहीं अमित सोनी हमारे साथ जबलपुर से और नरेंद्र पटेल अमरपाटन से लाइव बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले अखिलेश आप ही की ओर रुख करूंगी। इंदौर में देखा जा रहा है रिकॉर्ड पेट्रोल के दाम है 100 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर। आम लोगों का क्या रुख है? इसी के साथ जो पेट्रोल पंप पर कर्मचारी तैनात हैं, निश्चित रूप से समस्या उनको भी आएगी, क्योंकि अब पेट्रोल को लेकर बहुत ज्यादा मारामारी होने वाली है। इतनी अधिक दाम पेट्रोल के सामने आए हैं, क्या कुछ कहना है वहां? बिल्कुल प्रेरणा, कहीं ना कहीं पर लगातार जो पिछले 12 दिनों से जो पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं पर खासी जो पेट्रोल के दाम है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर आज ही की अगर बात की जाए इंदौर शहर के अंदर, तो जो अलग अलग लोकेशन पेट्रोल पंपों के आधार पर है, जिस पर जो आज इंदौर में जो रिकॉर्ड जो पेट्रोल की अगर बात की जाए तो 100 रुपये 21 पैसे सादा पेट्रोल हो चुका है। तो वहीं पर जो प्रीमियम पेट्रोल 103 रुपये के आसपास यहाँ पर बिक रहा है। वहीं पर जो अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल भी 91 रुपये प्रति लीटर यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो कहीं कहा जा सकता है कि ये सीधा सा जो आम लोग हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है। किस प्रकार देखते हैं कि परेशानी आप ही को भी होना है? लेवल चला रही है लगातार पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है, कई समस्या है। ये बताना कर देंगे। आपको भी कहीं ना कहीं पर दिक्कत आती है? जी हाँ, बिल्कुल दिक्कत आ ही रही है। रेट बढ़ रहा है तो गिराकी कम हो रही है। हमारे यहाँ भी जहाँ 500 लीटर बिकता था पेट्रोल, आज 200-250 लीटर पेट्रोल बिक रहा है हमारे यहाँ पर। काफ़ी गिराक कम हो गए हैं। दवा बाज़ार में आते हैं, बस वो गिराक आते हैं। जो रेगुलर कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, यहाँ बस रोक लेती है, तो इसके कारण और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है। पेट्रोल के दाम रोज डेली बढ़ रहे हैं, उसके कारण गिराकी भी बहुत कम हो रही है। तो कहा जा सकता है लगातार क्यों या पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, सीधा सा असर आम लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। किस प्रकार देखते हैं? अरे वो तो सब उल्लू बनाने में जुटे हैं, सब राजनीति वाले आदमी हैं। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो खत्म हो जाती है पेट्रोल की वृद्धि, और अभी सब कोरोना के नाम पे फिर चालू हो गया। चुनाव के टाइम पे कोरोना खत्म हो गया, वही सब चली राजनीति का काम। बिल्कुल प्रेरणा, कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से राज्यों में चुनाव थे और उसके बाद लगातार जो पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं पर जो आम लोग हैं उनकी जेब पर इसका सीधा सा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल अखिलेश, आप नजर बनाए रखिएगा। अमित सोनी आपकी ओर रुख करूंगी। जबलपुर में भी किस तरह से लोग इसको देखते हैं, क्योंकि अब कोरोना की मार आम जनता झेल रही है, उसी के बाद अब पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जी हाँ प्रेरणा, एक तरफ जहाँ लोगों को, आम लोगों को कोरोना सता रहा है और कोरोना के चलते कहीं ना कहीं बाज़ारों पे महंगाई का भी असर देखा जा रहा है। जो लोग हैं, डेली नीड्स वाले जो व्यापारी हैं, वो मनमाने भावों में अपना जो है सामान बेचते नज़र आ रहे हैं। वहीं अब एक और झटका लगा है, पेट्रोल का शतक जो है वो लगा हुआ है। एक 100 रुपये पार कर गया, बल्कि 100 रुपये 12 पैसे जो है जबलपुर में पेट्रोल का जो रेट है वो इस समय चल रहा है। एक्स्ट्रा प्रीमियम का 103 रुपये के ऊपर चल रहा है। वहीं हम डीजल की बात करें तो 91 रुपये के ऊपर जो है वो डीजल पहुंच चुका है। तो आम जनता, स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी हताश हो चुकी है। लगातार जो है, हम पिछले 1 महीने की बात करें तो पिछले 1 महीने के सिनेरियो में पेट्रोल ने लगातार धीरे धीरे करके बढ़ोतरी की और आज वो दिन है जहां पेट्रोल ने शतक मार लिया। आम लोग हैं, पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं। इन्हीं से सीधी बात करते हैं। भाई साहब, कितना असर पड़ेगा अब जेबों पर? लगातार जो है पेट्रोल के दाम हम देख रहे हैं 1 महीने से बढ़ते जा रहे हैं और आज शतक मार दिया है पेट्रोल ने, 100 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। भाई साहब देखिए, सब्जियां अभी आप देख रहे हो, आवाजाही बहुत कम है, गाड़ियां बहुत कम निकल रही हैं और गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को भूलना नहीं चाहती। आम आदमी की जेब कैसे लूटी जाए, इसका सीधा असर आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे। 103 रुपये प्रीमियम वाला हो गया और 100 रुपये का नॉर्मल पेट्रोल हो गया। जबकि काम धंधे आप देख रहे हैं सारे बंद हैं, सारे चीज़ें, पूरी मार्केट बंद है। रोज़ दैनिक वाले जीवन वाले जो व्यतीत करने वाले लोग हैं वो अपना गुजारा नहीं चला पा रहे हैं। जो अपनी सेविंग्स हैं उससे आदमी अपना घर चला रहा है, राशन ले रहा है। और गवर्नमेंट को ऐसे दौर पे जहाँ की आवाजाही बहुत कम है, फिर भी वो पेट्रोल के दाम रेगुलर बढ़ाती जा रही है, पर वो कम नहीं कर रही है। अपनी जो कमाई करने का साधन है गवर्नमेंट, वो छोड़नी नहीं चाहती। प्रेरणा, यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी आ जाता है कि पूरे हम बात करें मध्य प्रदेश और आधे देश में जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके बावजूद भी जो है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता इससे परेशान हो रही है। जैसा कि बताया कि अब हम इतने इस दौर में आ गए हैं कि जो हमारी बचत थी, हम उसको अब डेली यूज़ के लिए अपनी रोज़मर्रा को चलाने के लिए उस बचत का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग घरों में बंद हैं और कोई काम धंधे, दुकानें सब पूरी तरह से बंद हैं, लोगों के व्यापार बंद पड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये पेट्रोल का बढ़ना भी एक चिंताजनक है। ठीक है, नरेंद्र पटेल हमारे साथ अमरपाटन से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखा जा रहा है सबसे बड़ा उछाल अमरपाटन में ही पेट्रोल के दामों में आया है और कोरोना का मुश्किल दौर चल रहा है, जनता कर्फ्यू चल रहा है, जहां आम लोग अपने ऑफिस, अपने संस्थान नहीं जा पा रहे हैं। उस दौरान इतनी बड़ी बढ़ोतरी कैसे देखती है आपके क्षेत्र की जनता? लॉकडाउन में दूसरी बार ये जो दाम बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के, तो यहाँ जो अमरपाटन में और सतना जिले में अगर देखा जाए तो 102 रुपये 10 पैसे के जो दर हैं, जो अलग अलग पेट्रोल पंप से अलग अलग दूरी के अंतराल में देखा जाए तो सब जगह जो अंतराल में अलग अलग रेट हैं। साथ ही डीजल की अगर देखा जाए तो 92 रुपये 70 पैसे डीजल के दाम हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कई लोग जुड़े भी हुए हैं जो पेट्रोल डलवाने आए हैं। पेट्रोल पंप में भीड़ भी है। हम पूछना चाहेंगे क्या जो पेट्रोल आप डलवाने आए हैं तो क्या आज भी रेट बढ़ा है? देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पार कर चुकी है इस देश में और मोदी सरकार में लोग सिर्फ बेरोजगार और बर्बाद ही हुए हैं। रही बात कोरोना काल की, तो यहाँ पे भी सरकार सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है। जब तक चुनाव था तब तक उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और यहाँ पे लोगों के पसीने चू रहे हैं पेट्रोल डला डला के। मगर पेट्रोल इतना महंगा है कि सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही। पेट्रोल को भी जीएसटी के अंतर्गत आना चाहिए और सरकार को तुरंत लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के अंतर्गत लेकर आना चाहिए। तो प्रेरणा, सबकी अलग अलग सोच है कि ये पेट्रोल जो दाम है कोरोना काल में उनकी जेब पे जो भारी पड़ रहा है तो कम हो, लेकिन यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे साथ एक जन हो रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? अरे ये सब गलत देखते हैं। ये शासन जो चला रहा है ये सब गलत चला रहा है। कहीं मतलब छूट तो कहीं मतलब इतना ही लूट की जिसका कोई हद नहीं। तो लोगों के अलग अलग अगर देखे जाए तो वक्तव्य है। देखा जाए तो अभी 1.94 पैसे यहाँ पर है और अगर सतना में देखा जाए और अदर दूसरे जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप देखे जाए तो 102 रुपये 10 पैसे पे जो वहाँ पे पेट्रोल के दाम है। और लेकिन यहाँ पर देखें तो लोग डीजल और पेट्रोल लेने तो आ रहे हैं, लेकिन एक अपना वक्तव्य जो बता रहे हैं कि जो जेब पे जो मार पड़ी इस कोरोना काल में वो एक गलत अंतराल में चल रही है। जी बिल्कुल, खासी नाराजगी आम जनता में भी देखी जा रही है। आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जो आपने साझा करी उसके लिए। तो आम जनता की भी अब सरकार से यही दरकार है कि जो पेट्रोल के दाम और ये जो महंगाई की मार आम जनता झेल रही है उसको किसी तरह से कम किया जाए। और इसी तरह से पेट्रोल के दाम भोपाल में भी बढ़े हैं, राजधानी, और सहयोगी वासु चौरे ने उसका जायजा लिया है।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच जहां एक और लोगों के रोजगार बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं, तो वहीं पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों के चलते आम लोगों की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में आज पेट्रोल के दाम में 25 पैसे की वृद्धि हुई है, जिसके बाद अब जो सामान्य पेट्रोल है उसने शतक पूरा कर लिया है, यानी कि 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। आज जो सामान्य पेट्रोल है वो 100 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। कहीं ना कहीं आम लोग महंगाई की सीधी मार से इस कोविड-19 के संक्रमण के बीच परेशान होते, प्रभावित होते नजर आ रहे हैं और इसके पीछे का कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने दाम में वृद्धि की है। इसके अलावा जो सरकार की ओर से टैक्स लगाए जाते हैं, वैट टैक्स लगाए जाते हैं, वो भी काफी ज्यादा है, जिसके चलते सीधे तौर पर आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं अगर डीजल के दामों की बात की जाए तो भोपाल में आज जो डीजल है 82 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होती है तो इसके साथ ही जो रोजाना के जो जरूरी सामान है, चाहे दूध के दाम हो, सब्जियों के दाम हो या किराने के दाम हो, वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो बढ़ जाता है। ऐसे में ये बात तो तय है कि आने वाले समय में महंगाई आम लोगों को और भी ज्यादा सताने वाली है। कैमरामैन विजय शेजगर के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु।